हमको तो लगता है कि सरकार को फाइनल गेम खेलनी चाहिए। अब सरकार क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में नहीं, फाइनल मोड में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब राम राज की स्थापना करना है तो मारी सुबाहु को समाप्त करना पड़ेगा। और जब तक मारी सुबाहु नहीं मरेंगे, खरदूषण नहीं मरेगा, रावण नहीं मरेगा, तब तक राम राज की स्थापना नहीं हो सकती। सरकार को थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। सरकारों को नदियों और पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। महंत दिलीप दास। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल तेज बरेली न्यूज। बरेली अयोध्या धाम के राम जन्मभूमि से जुड़े प्रख्यात संत महंत दिलीप दास जी महाराज त्यागी ने तिरंगा यात्रा में पीएम और सीएम की तारीफ की। हर घर तिरंगा योजना के तहत सभी राजनीतिक दलों ने तिरंगा हाथ में लिया, वरना सभी राजनीतिक दल अपना अपना झंडा लेकर निकलते हैं और राजनीति चमकाते हैं। दिलीप दास जी महाराज ने कहा कि गोमती नदी को लखनऊ स्वच्छ करने की शुरुआत करनी चाहिए। गोमती नदी गंगा जी के अवतरण के पहले से है। महाराजा मनु ने 23,000 वर्ष तक गोमती नदी में तपस्या की तो प्रभु राम का जन्म हुआ। हम राम राज की स्थापना करें। राम राज का प्रथम नागरिक दलित हुआ करता था, निषाद था, और इस देश का भी प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी जी हैं। इसलिए हमने राम राज के पहले पायदान पर कदम रख दिया है। सरकारों को नदियों और पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट जमीर अहमद। महाराज जी, आप जन जागरण के लिए निकले हुए हैं, क्या सोसाइटी को मैसेज देना चाहते हैं? पहले तो मैं सबको आज़ादी की समृद्ध महोत्सव की बधाई देना चाहता हूँ। आपको और आपके चैनल के सभी जितने भी दर्शक हैं, सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। अमृत महोत्सव की बधाई सभी लोगों को। और अमृत महोत्सव के साथ साथ जिस पावन घड़ी की प्रतीक्षा कई वर्षों से, लगभग 5 शताब्दी से हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दे करके, अपनी आहुति दे करके किया कि राम मंदिर का सपना कब साकार होगा। आज हमारे देश में अमृत महोत्सव मनाने का मुख्य कारण यही है कि एक तो आज़ादी की, स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ है, और दूसरी तरफ भगवान राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, जो केवल एक अध्यात्म का मंदिर नहीं, राष्ट्र का मंदिर है। हम इसको राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर मानते हैं, क्योंकि राम के विषय में कहा गया कि राष्ट्रे मंगलम करोति इति रामः। जो पूरे राष्ट्र का मंगल करने वाला है वो राम है। राम एक ऐसा शब्द है, राम एक ऐसा तत्व है, राम एक ऐसा नाम है, राम एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जाति पाति धर्म मजहब इससे सबसे ऊपर उठ करके सबका मंगल करते हैं, कल्याण करते हैं। हमारे संतों ने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये भगवान राम का ही नारा था जब उन्होंने रामानंदाचार्य के रूप में अवतार लिया था। जिस भगवान राम ने अपने चक्रवर्ती सम्राट के उस वैभव को छोड़ दिया, उस सिंहासन को ठोकर मार दिया और उस राजमहल से निकल करके और 14 वर्ष उन्हें कोलभिल वनवासियों के बीच में बिताया, आदिवासियों के बीच में बिताया, दलितों के बीच में बिताया, हमको लगता है वही वास्तव में राम राज्य की परिकल्पना थी। और जिस राम राज्य की परिकल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था कि हम भारतवासियों को और भारत देश को राम राज्य देना चाहते हैं, हमको लगता है कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित सम्माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यहीं से राम राज्य की पहली सीढ़ी हमारी प्रारंभ होती है। जब हमारे देश का प्रथम नागरिक राम राज्य की अवधारणा के अंतर्गत आ गया है, तब निश्चित है कि अब हमारे भारत में राम राज्य की स्थापना अथवा विश्व गुरु बनने से कोई ताकत अब रोक नहीं सकती है। आवश्यकता इतना है कि राम मंदिर के साथ साथ, राष्ट्र मंदिर के साथ साथ राम के चरित्र, भगवान राम के संस्कार, भगवान राम की मर्यादाएं भी समाज में स्थापित हों। हमारे जन जागरण के पीछे यह है कि राम मंदिर का निर्माण तो चल रहा है, लेकिन भगवान राम लला मंदिर में अपने विराजे हैं, उसके पहले पूरे देश में राममय वातावरण हो जाए। और सभी उत्सुक हैं, ललक में है कि हम राम लला को कब अपने भवन में देखेंगे। हमें चाहते हैं उनका उत्साह वर्धन और बढ़े, और वो सभी लोग आध्यात्मिक भावना के साथ साथ राष्ट्र की भावना से भगवान राम के चरणों में प्रार्थना करने के लिए उपस्थित है। सरकार ने नमामि गंगे तमाम सरकारों ने सभी ने कोशिश की, लेकिन आज तक वो मुकाम या कहें उस चीज़ में काम नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं? हम किसी पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। क्रिया प्रतिक्रिया करना हम संत हैं, हमारा दायित्व कर्तव्य नहीं है। फिर भी
योजनाएं सरकार बनाती तो कुछ न कुछ होता ही है, लेकिन जिस स्तर से होना चाहिए उस स्तर से हुआ नहीं। इसके लिए लोगों को चेतन होना चाहिए। केवल योजनाएं बना देने से, योजनाओं का नाम दे देने से काम चलने वाला नहीं है। गंगा आज भी प्रदूषण की शिकार है, गंगा आज भी प्रदूषित है, गंगा आज भी निर्मल नहीं है, आज भी गंगा के निर्मलता के समक्ष समस्या खड़ी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि नमामि गंगे योजना, गंगा निर्मलीकरण योजना, ये सारी योजनाओं के साथ साथ गोमती माता की भी कोई योजना बनाई जाए, आदि गंगा गोमती की कोई योजना बनाई जाए, क्योंकि आदि गंगा गोमती तो केवल हमारे उत्तर प्रदेश का कल्याण कर रही हैं, पीलीभीत से निकली हैं और गाजीपुर में जाकर के विलीन हो जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की संपन्नता, उत्तर प्रदेश का वैभव, उत्तर प्रदेश का जो भी सामंजस्य है या उत्तर प्रदेश की जो भी जीवन आधार हैं वो हमारी आदि गंगा माता गोमती हैं। इसलिए इनके लिए भी मैं माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय भारत सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ, आप आदि गंगा गोमती माता के लिए भी कोई योजना बनाएं। इनकी निर्मलता के लिए, इनकी पवित्रता के लिए, इनकी स्वच्छता के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, हमारा गृह जनपद अयोध्या के बगल कुशभवनपुर है, जिसको सुल्तानपुर के नाम से जानते हैं। वहाँ एक गोमती मित्र मंडल बना है, उसमें मैं भी काम कर रहा हूँ। गोमती मित्र मंडल गोमती माता की स्वच्छता के लिए कार्य कर रहा है और कुशभवनपुर सीताकुंड पर प्रति रविवार को गोमती आरती होती है। और हमने 31 जुलाई को अमृत महोत्सव गोमती के तट पर मनाया। फिर मेरे मन में आया, जब मैं गोमती महोत्सव, गोमती आरती के द्वारा अमृत महोत्सव मना रहा था, तो मैंने देखा कैमरे में और स्वयं प्रत्यक्ष भी देखा कि जलकुंभी निकल रही थी, तमाम सारे ऐसे कचरे निकल रहे थे गोमती माता की इस पावन धारा के माध्यम से। तो हमने कहा खैर अभी बरसात का समय है, ये कहीं से भी जल बढ़ने के कारण हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो हम उस जल को पान करते हैं, हम आचमन करते हैं, हम उसको अमृत मानते हैं, तो उसकी निर्मलता बनी रहनी चाहिए। और इसके लिए हम एक जन जागरण यात्रा निकालने वाले हैं, पीलीभीत से लेकर के गाजीपुर तक। देखने में आ रहा है जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? लगता है कि जो सरकार जिस तरीके से जिस वादे से हमको तो लगता है कि सरकार को फाइनल गेम खेलनी चाहिए। अब सरकार क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में नहीं, फाइनल मोड में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब राम राज की स्थापना करना है तो मारी सुबाहु को समाप्त करना पड़ेगा। और जब तक मारी सुबाहु नहीं मरेंगे, खरदूषण नहीं मरेगा, रावण नहीं मरेगा, तब तक राम राज की स्थापना नहीं हो सकती। सरकार को थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा।